नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना आज देश के कोविड योद्धाओं के प्रति प्रदर्शित कर रही है एकजुटता और सम्मान। चंडीगढ़ तथा पंचकुला में भी वायुसेना व थल सेना द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सलाम। और कोरोना संकट के चलते चंडीगढ़ में जारी कर्फ्यू आज रात 12 बजे के बाद हो जाएगा समाप्त। 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा जारी। देश की तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी दांव पर लगाने वाले सभी योद्धाओं का आज सम्मान कर रही है। तीनों सेनाओं ने डॉक्टरों, डॉक्टरी अमला, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों, सफाई कर्मचारियों और लॉकडाउन के चलते अन्य उन सभी लोगों को जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में आगे आकर काम कर रहे हैं, उन्हें आज सलामी दे रही है। सेना के मिलिट्री बैंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्व से लेकर रण कच्छ तक तकरीबन सभी जिलों के अस्पतालों में अपनी संगीतमयी प्रस्तुति कर रहे हैं। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो हेलीकॉप्टरों ने अस्पतालों पर फूलों की वर्षा की। नौसेना ने अपने युद्धपोतों को कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सजाया है। सारे जो टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, रेजिडेंट्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हों, सब कोविड की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये एक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है कि जब लोग हमें ऑनर करते हैं, हमारी याद करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब फिर से इकट्ठे होकर और एक दफ़ा फिर और जोश के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। सेना ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि पूरे देश को कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। सभी नागरिक और सीमा पर तैनात जवान कोरोना को हराने के लिए फ्रंट पर जाकर कोविड-19 से लड़ने वालों के आत्मबल और संकल्प को सलाम कर रहे हैं। आज सुबह तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के सम्मान में नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर फूल मालाएं अर्पित की और यादगार पर पुष्प वर्षा की गई। आज नई दिल्ली में राजपथ पर विभिन्न जहाजों ने फ्लाई पास्ट करते हुए कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद किया। लेह के SNM अस्पताल पर चौपर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। जम्मू में पुलिस ने अस्पताल के बाहर बैंड बजाकर आभार व्यक्त किया। कन्याकुमारी में भी योद्धाओं को विभिन्न ढंग से धन्यवाद दिया गया। गोवा में हंसा पर नेवी ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना आभार व्यक्त किया। मुंबई में मैरीन ड्राइव पर फ्लाई पास्ट करके सलामी दी गई। चंडीगढ़ में भी कोरोना संकट के खिलाफ जंग में जुटे कोरोना वॉरियर्स को वायुसेना की ओर से फूलों की वर्षा कर सम्मान दिया गया। ट्राई सिटी के कई कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शहर के अस्पतालों में चल रहा है। डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य स्टाफ इन मरीजों के इलाज के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ट्राई सिटी के मुख्य अस्पतालों पर पुष्प वर्षा कर वायुसेना ने इन कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाया। पीजीआई के ऊपर से वायुसेना का विमान फूलों की वर्षा करते हुए गुजरा। सुखना झील पर गुजरते हुए विमान कुछ नीचे झुका तथा फिर आगे बढ़ गया, मानो कोरोना वॉरियर्स को सलाम पेश कर रहा हो। सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने वायुसेना द्वारा सम्मान दिए जाने पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल होगी। है जो आर्म्ड फोर्सेस ने किया, ये तो आई थिंक सबके लिए, सारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए एक बहुत उत्साह की बात है। उनके लिए तो एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है। तो मैं वैसे भी जो हमारे फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर्स है उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें डॉक्टर ही नहीं, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, HA है, SA है, काफ़ी टेक्निकल स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ साथ में मैं तो मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर के बारे में इतना सोचते हैं। पंचकुला में भी आर्मी बैंड ने धुनें बजाकर तथा वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाकर कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आज देश की रक्षा सेनाओं द्वारा कोविड वॉरियर्स के प्रति दिखाई गई अद्भुत एकजुटता ने प्रत्येक देशवासी में एक नई शक्ति भर दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सेना के तीनों विंग्स द्वारा कोविड की बीमारी से लड़ रहे योद्धाओं के प्रति दिखाया गया सम्मान हर एक भारतीय को इस
महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना की बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज कर रहे दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना से लड़ाई बेहतर होती जा रही है। सभी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और साथियों का जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। इंडियन एयरफोर्स ने भी जो है इन सब हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जो है उनका आकाश से अभिनंदन किया है। उसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। देश में हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। इसी दौरान ICMR ने कहा है कि देश में अब तक 10,46,450 सैंपल लेकर कोरोना की बीमारी के टेस्ट किए गए हैं। परिषद का कहना है कि कोविड-19 की बीमारी के टेस्ट के लिए और सरकारी व निजी प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया जा रहा है। इस समय देश की 310 सरकारी व 111 निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आज रात 12 बजे के बाद कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा, परंतु 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पिछले लगभग 1.5 महीने से शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी जारी है, जो आज रात हटा लिया जाएगा तथा कल से देशव्यापी लॉकडाउन चंडीगढ़ में जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने कुछ रियायतों के साथ कल से 6 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी स्थानों पर रियायतें देने की घोषणा की है। पहले की ही तरह CTU की बसें और सब्जियों का सेक्टर्स में वितरण करेंगी। इसके साथ साथ जरूरी सामान जैसे फल, सब्जी, केमिस्ट, राशन की दुकानों को खोलने की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। कल से सभी सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। निजी दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे। 50% यात्रियों के साथ बसें चलेंगी तथा कुछ और रियायतें भी दी जा रही हैं। शहर में रेस्टोरेंट, अपनी मंडी आदि बंद रहेंगे। खाने की ऑनलाइन कंपनियों द्वारा डिलीवरी बंद रहेगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, जिम, सैलून इत्यादि को बंद रखने का फैसला किया गया है। प्रशासक ने कहा है कि मिली रियायतों का नियमों के अनुसार पालन किया जाए, नहीं तो सख्ती फिर बढ़ाई जा सकती है। अभी मिली है जो उसके मुताबिक पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें कल से दी जाने वाली रियायतों पर विचार विमर्श होगा। कोविड-19 के संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राहत मुहैया करवाई जा रही है। चंडीगढ़ में भी गरीब परिवारों को इस संकट के समय केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG सिलेंडर की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है, जिसके लिए लाभार्थियों ने केंद्र सरकार तथा विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। जो हमारे को मोदी ने पैसा दिया उसके धन्यवाद, और जो हमारे मोदी ने बैंक के पैसे निकाल के हमने सरकार इसको दे दी, गैस चूल्हे वाले, हमारा चूल्हा वूल्हा सब कुछ हमारे पास घर में पहुंच गया, और मोदी का धन्यवाद। मोदी ने पैसे डाले थे ना, वो बैंक में से निकलवा के ना हमने गैस भरवा लिए थे, और धन्यवाद है मोदी को। आगे हमें बेचारों ने दिए पैसे बैंक में, फिर मैंने घर पे भी दिए भरा के। बस ये धन्यवाद है हमारा, बस मोदी का सबका धन्यवाद। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोरोना संकट के मद्देनजर ट्राई सिटी में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कोरोना वायरस के संकट के चलते चंडीगढ़, पंजाब में कर्फ्यू तथा देश भर में लॉकडाउन के बीच आज से हिमाचल के लोगों को उनके निवास स्थान पहुंचाने के लिए HRTC बसों की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश द्वारा चंडीगढ़ प्रशासक से की गई अपील के बाद वहां के निवासियों के लिए ये सुविधा कुछ शर्तों के साथ शुरू की गई है। सेक्टर 28B स्थित हिमाचल भवन में आज प्रातः 6 बजे कांगड़ा, चंबा, ऊना तथा हमीरपुर के लिए बसें रवाना हुईं। कल यानी 4 मई को बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल के लिए बसें जाएंगी तथा परसों 5 मई को शिमला, सोलन, किन्नौर, सिरमौर जाने वालों को भेजा जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की शर्तों के अनुसार ये सुविधा प्राप्त करने वालों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। यात्री के पास आधार कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
हिमाचल जाने वालों का पता स्पष्ट अंकित होना चाहिए, वो कोरोना संक्रमित ना हो तथा उसके पास अपना व परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ये सुविधा देते हुए कोरोना संक्रमण से जुड़ी सभी हिदायतों का पालन भी किया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने एक बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर किया विचार विमर्श। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के तीसरे चरण में कल 4 मई से व्यवहारिक तौर पर लगभग आधे देश में शुरू हो जाएगा कामकाज। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी यात्री रेलगाड़ियां रहेंगी निलंबित। रेलवे केवल उन्हीं यात्री स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने उपलब्ध करवाई है सूची। और पंजाब के टोल प्लाजाज पर कल से फिर से शुरू हो जाएगा टोल फीस। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।